हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, किस लिए? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। पहले ये एक्ट क्या था? यूएपीए 1967 एक्ट। रिसेंटली 2019 में एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ जिसके अंडर इस एक्ट में कुछ चेंजेस हुए और कंट्रोवर्सीज क्रिएट होगी। ठीक है, इसको हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए फिर क्या हो जाता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। देखिए, इन रिसेंट टाइम अमेंडमेंट टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट दैट अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो पहला यूएपीए 1967 था उसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो होती थी उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था, राइट। लेकिन ये जो 2019 का अमेंडमेंट बिल आया है इसमें इंडिविजुअल जो हैं उनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी में आ गया था। अब देखिए, इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है तो आम सी बात है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ग्राउंड पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे आपके जो आर्टिकल 21 और 19 के अंडर जो भी आपके राइट्स हैं कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने व्यूज़ को अंडर द आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फिर 21 राइट टू लाइफ जो है वो आपका क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है इसके कारण, क्योंकि कभी भी आपको उठा के टेररिस्ट डिक्लेयर करके मिस यूज़ किया जा सकता है इस अमेंडमेंट का। ठीक है, या इस एक्ट का जो पास हो जाएगा तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगी, एक अथॉरिटेटिव पावर आ जाएगी जो कि अच्छी नहीं है फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। देखिए, यहाँ पे हम पहले देखते हैं, मैंने ये चार्ट बनाया है। यूएपीए 1967 जो था वो पहला एक्ट था। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर कर सकता था टेररिस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, राइट, पर इंडिविजुअल को डिक्लेयर नहीं कर सकता था। अब देखिए, ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि अगर कोई डिसअफेक्शन क्रिएट करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फिर उसके बाद से सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज़ थ्रेटन्ड किसी भी मतलब वजह से, तो उसके कारण ये किया गया था। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती हैं, नाम मुझे बताना ज़रूरी नहीं लगता आपको, क्योंकि आपको खुद ही पता है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। अब 19 का जो अमेंडमेंट बिल है इसमें हैप्पीनेस वाली चीज़ क्या है, क्योंकि मसूद अज़हर और हफीज़ जैसे जो टेररिस्ट हैं उनको अगर टेररिस्ट इंडिविजुअली डिक्लेयर किया जा सकता है तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अब इसमें बैड चीज़ें बहुत हैं, दुख वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, दुख वाली चीज़ क्या है कि इंडिविजुअल को डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इंडिविजुअल को कैसे डिसाइड करेंगे? कुछ ऐसा अप्रोप्रिएट प्रोसीजर तो है नहीं जिसके अंडर इंडिविजुअल को डिक्लेयर किया जाएगा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वेग चीज़ है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। फिर एनआईए की पावर जो है वो इसमें बढ़ जाएगी। एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये कब बनी थी? जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का। ठीक है, तो इस पे इसकी पावर क्या हो जाएगी? इन्हांस हो जाएगी। जब 1967 वाला जो एक्ट था उसके अंडर क्या था कि मतलब एसपी वगैरह जो होते थे या डीजीए वगैरह जो भी हैं उनसे मतलब परमिशन मांगी जाती है कि इस पे मतलब क्या नाम है, इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनको मतलब होता है कि वो बताएंगे कि डिक्लेयर करना है कि नहीं, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे एनआईए जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, उसकी पावर रहेगी देखना कि इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुका है तो किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, तो वो मतलब पूरा रिकॉग्नाइज करेगी कि ये इंडिविजुअल टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर हो गया है तो क्यों हुआ है। डिक्लेयर टेररिस्ट बिफोर कन्विक्शन, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई भी इंडिविजुअल, उसे अगर आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हो तो वो कब करोगे? कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया कि वो टेररिस्ट है और आपने डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, अगर आप सपोजिंगली कोई बंदा है उसको टेररिस्ट आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपके पास आपने इस बिहाफ पे किया कि कुछ ऐसा मतलब अच्छी वजह तो है नहीं, ठीक है, वैलिड, लेकिन आपने कर दिया डिक्लेयर। अब उसकी तो मतलब सोसाइटी में इज्जत ख़राब होगी अगर बाई चांस वो कन्विक्टेड नहीं पाया गया। ठीक है, तो उसको कौन, मतलब कोई शरीफ बंदा होगा तो वो तो मतलब पूरा होता है ना कि ख़त्म ही हो जाएगा कि मुझे मतलब टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मुझे छोड़ दिया, लेकिन सोसाइटी एक स्टिग्मा क्रिएट कर देती है, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और कन्विक्शन से पहले किसी को भी टेररिस्ट या किसी को भी गिल्टी फील करवाना इज़ नॉट अ गुड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये देखिए, यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं उनका नाम दिया गया है। ये बहुत अच्छे थॉट है इनके। इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जिस जगह पे मतलब लिबर्टी जो होती है लिख देती हूँ। ये देखिए, इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर लिबर्टी मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है थोड़ी सी भी फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, ठीक है,
तो मुझे लिबर्टी और सेफ मतलब कोई भी पर्सन है जिसे ये करना पड़ रहा है कि वो लिबर्टी को जो है थोड़ा छोड़ दे रहा है कि मुझे आज़ादी मेरी थोड़ी सी ले लो आप, पर मुझे सेफ्टी दे दो। तो उन्होंने ये कहा था कि उस बंदे को लिबर्टी और सेफ्टी जो है वो दोनों नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे बहुत अच्छे से लागू होता है, ठीक है, कि आप इस वाले अमेंडमेंट में आप 21 और 19 आर्टिकल के थ्रू थोड़ी सी लिबर्टी छीन ले रहे हो, लेकिन साथ में आप क्या बोल रहे हो कि हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल कोई टेररिस्ट है उससे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ये वायलेशन ज़्यादा होगा यहाँ पे 21-19 का। सेफ्टी का पर्पस थोड़ा सा है, वो इतना हम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि सेफ्टी तो तभी भी दी जा सकती है अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पुलिस जो है वो अच्छे से काम करे, ठीक है। तो इसलिए ये थॉट यहाँ पे लागू होता है। अब देखिए, देख लेते हैं न्यूज़ में ये क्यों आ गया था। ये सबसे पहला रीज़न तो अमेंडमेंट बिल के कारण आया, ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद से यूएपीए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, मतलब अगर बनेंगे तो इसके अंडर, और ये किस मतलब इसका जो मेंबर रहेंगे इसके कौन कौन से होंगे, ठीक है। ये यूएपीए ट्रिब्यूनल क्या होंगे, जैसे किसी को इंडिविजुअली टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, जजमेंट देता है। अब जैसे कर दिया किसी को, तो वो किसके पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा कि भाई मैं तो नहीं हूँ टेररिस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर देगा केस फाइल। इस ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन देख लो, ठीक है। हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज होंगे वो होंगे इसमें। ये सेक्शन क्लैट वालों के लिए और DULLB वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 4 ऑफ यूएपीए, ठीक है, टास्क्ड विद डिसाइडिंग वेदर देयर एग्जिस्ट सफिशेंट कॉज फॉर द एसोसिएशन टू बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। जो सेक्शन 4 है उसके अंडर, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एसोसिएशन को डिक्लेयर कर रही है कि वो मतलब अनलॉफुल है, ठीक है, तो एक सफिशेंट कॉज आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपने किया। और ये किस सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 4 के अंडर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑब्लाइज है वो कि बताएगी भाई बताओ क्यों डिक्लेयर कर दिया एसोसिएशन को। ट्रिब्यूनल मस्ट रिव्यू द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड इट्स ओपिनियन। और ट्रिब्यूनल को भी ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि किस बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब किसी को भी आप एसोसिएशन हो जैसे आगे ट्रिब्यूनल के सामने, तो बताना पड़ेगा कि आपको क्यों डिक्लेयर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रीज़न आपको देना पड़ेगा, वो आपका एक राइट है, ठीक है। प्रोविज़न विच गिव स्वीपिंग पावर्स टू द सेंटर। अब सेंटर के पास कौन कौन सी पावर है इसके अंडर, इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सेक्शन 3(1) जो है वो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल। कौन सा सेक्शन 3(1) किसको ऑथराइज कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द एसोसिएशन एज एन अनलॉफुल। और मैंने आपको बता दिया कि एसोसिएशन को आप अनलॉफुल किसके अंडर डिक्लेयर करोगे, मतलब पहले ही प्रोविजन था ये 1967 वाले के अंडर ही, ठीक है। और अब सेक्शन 3(1)(3)(4) रिक्वायर दैट नोटिफिकेशन इज़ गिवन वाइड पब्लिसिटी। मतलब नोटिफिकेशन में ये चीज़ बतानी होती है कि आपने डिक्लेयर करा एसोसिएशन को तो कारण क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बताती है ये चीज़, ठीक है। और सेक्शन 3(2) जो होता है वो क्या रिक्वायर करता है, दैट सेम नोटिफिकेशन जो कि अनलॉफुल डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, वो ग्राउंड में बताएगी कि क्यों डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक प्रोविज़न रहता है कि वो चाहे तो ग्राउंड नहीं भी बताए कि हम नहीं बता रहे कि हमने एसोसिएशन को क्यों डिक्लेयर किया अनलॉफुल, ठीक है, क्योंकि वो क्या कह देगी कि इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये मतलब पब्लिक थ्रेट हो जाएगा, ये मतलब अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के। रिसेंट इशू क्यों बना, फिर से हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर में 370 जो है वो हट चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे बैनिंग हुई जमात इस्लामी की, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी वहाँ पे, मतलब फिर इंडिविजुअल जो भी थे वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट जो डिक्लेयर किए गए कि इंडिविजुअल ये मतलब कुछ ऐसा मतलब पब्लिक थ्रेट के अगेंस्ट या जा रहे हैं, पब्लिक थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हमारी जो भी क्या नाम है प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को हार्म कर रहे हैं, मतलब और सोसाइटी में मतलब थ्रेटफुल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। प्रिजनर्स कन्विक्टेड ऑफ मल्टीपल मर्डर्स और अंडर द यूएपीए आर नॉट एलिजिबल फॉर पैरोल। पैरोल आप सबको पता है, ठीक है, मिलती रहती है, अब आप इतना लॉ पढ़ चुके हैं। तो इसके अंडर अगर आप हो यूएपी के अंडर तो आपको पैरोल नहीं मिलेगी। और ये लाइन मैंने यहाँ इसलिए ऐड करी है क्योंकि फिर से यूएपी का ये प्रोविज़न हाईलाइट हुआ था, क्योंकि जो हरियाणा के वो थे राम रहीम, उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया था पर उन्हें मना कर दी गई थी, ठीक है। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा ये यूएपीए के अंडर नहीं है, वैसे उनका एक आया था मतलब कि उनको पैरोल जो है वो कैंसिल करी गई है। तो ये लाइन भी उसमें आ गई थी आर्टिकल में कि यूएपीए के अंडर पैरोल जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं देती है। तो ये आर्टिकल आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार देखिए, इस पे जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, और आप अपनी रिवीजन जो है वो अच्छे से किया कीजिए, क्योंकि जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ाती हूँ
पढ़ाने में और आपको नोट्स देने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो यहाँ मेंशन नहीं है, लिखी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको एक बार सुन के ध्यान से, उसके बाद आप क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करा करिए, ताकि आपको और इजी हो जाए और गलती का चांस जो बिल्कुल कम रहे, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे या फिर व्हाट्सएप में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।